नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। किन्नू एक ऐसा पौधा होता है जो आसानी से अपने गार्डन में लगाया जा सकता है। इस पौधे की अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। 5 साल पहले मैंने ये पौधा लगाया था और अब देखिए इसने एक बड़े पेड़ का रूप ले लिया है और अब इस समय इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इस प्लांट को एक बार लगा लिया जाए तो ये पौधा कई सालों तक हमारे गार्डन में रह जाता है। यदि हम इन पौधों की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो ये पौधे कभी भी नहीं सूखते हैं। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। नर्सरीज में हमें ये प्लांट अब बरसात के सीज़न में 40 से 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। जब ये पौधा 3 साल पुराना हो जाता है तो इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। मेरा ये पौधा 5 साल पुराना है और अब इस समय देखिए इसमें बहुत अधिक किन्नू लगे हुए हैं। 2 से 3 महीने बाद इनका साइज़ बढ़ जाएगा और अधिक वजन होने की वजह से ये पौधा नीचे झुक जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्नू के पौधों को कैसे लगाया जाता है। नीचे ज़मीन में हम इनको लगाते हैं तो इनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, मिट्टी में कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र हमें डालनी है और समय समय पर हमें इनके पत्तों पर इंसेक्ट का अटैक होने से कैसे बचाना है। किन्नू के पौधों की अच्छी देखभाल के लिए हमें इनके पत्तों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनके पत्तों को आप देखें, यदि इनके पत्ते छोटे साइज़ के हो गए हैं और मुड़ने लगे हैं तो इनके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है। फंगस से बचाने के लिए हम इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के एक अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी को पानी में घोलकर इसके पत्तों पर छिड़काव कर दिया जाए तो भी इंसेक्ट या फंगस नहीं लगता है। मैंने इस पौधे की अच्छी देखभाल की है और देखिए इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक साथ बहुत सारे किन्नू लग जाते हैं। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए इनकी मिट्टी में हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो। नर्सरीज में हमें NPK के नाम से कई खाद मिल जाती हैं। NPK 19-19-19 या 20-20-20 के नाम से ऐसी खाद आती हैं। साल में 2 बार आप इसकी मिट्टी में ये खाद डालें। जो दोस्त गांव में रहते हैं वे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। आप इसकी मिट्टी में गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटाशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इसकी मिट्टी में राख डाल सकते हैं। राख में पोटाशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में भिगोकर रख दीजिए और इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। केले के छिलकों को आप डायरेक्ट भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दबा सकते हैं। जल्दी ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं। केले के छिलकों में पोटाशियम पाया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी खाद होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साल में 2 बार ही इस पौधे में खाद डालनी है। एक बार हमें इसमें नवंबर-दिसंबर में खाद डालनी है ताकि मार्च-अप्रैल में जब इसमें फूल आए तो ये फूल झड़े नहीं। दूसरी बार अब बरसात के सीज़न में हमें इसकी मिट्टी में खाद डालनी है। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर वाटरिंग हमें इन पौधों में करनी चाहिए। शाम के समय ही आप इन पौधों में पानी डालें। इनमें हर रोज़ पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हफ्ते में एक बार भी यदि आप इन पौधों में पानी डाल दोगे तो भी काफ़ी रहेगा। किन्नू का पौधा डाईबैक प्रॉब्लम से सूखता है। इसकी ब्रांचेज ऊपर से सूखना शुरू होती हैं और नीचे मेन स्टेम तक पहुंच जाती हैं। हमें इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट देना चाहिए। यदि हम इसकी सूखी हुई ब्रांचेज को नहीं काटेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा पौधा सूख जाता है। किन्नू के पौधों की हरी ब्रांचेज की हमें कभी भी प्रूनिंग नहीं करनी है क्योंकि ये पौधा अपने आप ही नेचुरल ग्रोथ करता रहता है और एक अच्छी शेप ले लेता है। मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीनों में हमें इस पौधे की अधिक देखभाल करनी है क्योंकि मार्च में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल मई तक ये छोटे छोटे किन्नू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन 3 महीनों में यदि हम इनकी अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो इनके फल नहीं झड़ेंगे। इनके फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं।
कई मक्खियाँ भी इनके फूलों पर बैठती हैं, तो ये फूल नीचे गिर जाते हैं और फलों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा इसकी मिट्टी में पोटाशियम की मात्रा कम हो जाती है तो भी इसके फूल झड़ जाते हैं। और इसमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग करते हैं तो भी इसकी फ्रूटिंग झड़ने लगती है। मार्च, अप्रैल और मई के इन महीनों में हमें इन पौधों में कम पानी डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इसके अलावा किन्नू के पौधों की जड़ों में बारीक जड़ों का जाला बन जाता है जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें इस जाले को अक्टूबर के महीने में ज़रूर हटा देना चाहिए। इसके लिए इसकी मेन स्टेम के चारों तरफ 1 फीट सर्कल बना के 2 फीट गहरी मिट्टी हटा दें। आपको इनकी मेन स्टेम के चारों तरफ बारीक बारीक जड़ों का जाला मिलेगा और उस जाले को काट देना है। हमें इनकी बारीक धागानुमा जड़ों को ही काटना है और मोटी जड़ों को नहीं काटना है। बारीक जड़ों को निकालने के बाद आप इसकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दें। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके किन्नू के पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग इन पौधों में होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।